दस्तक देने वाला है। नववर्ष 2024 मेरे जीवन में कुछ नई रोशनी, नई ऊर्जा, उत्साह लेकर, उमंग लेकर के आएगी। मैं इस अवसर पर मठ टीम के सभी सदस्यों को और इस पृथ्वी के सभी लोगों को, मैं इस देश के सभी लोगों को, मैं इस राज्य के सभी लोगों को और मैं अपने चिकित्सा जगत के सभी बंधुओं को मैं इस अवसर पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं चाहता हूं कि वह स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सपने हैं वो साकार हों, उनकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो पूरी हों और इस जगत में वो सिर्फ अपनी ही खुशी नहीं, दूसरों की खुशी के लिए भी कार्य करें। जीवन हंसते मुस्कुराते रहने का नाम है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देश के हितों में अपना योगदान अवश्य दीजिए। और मैं इस अवसर पर एक बार फिर से नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं। तो पूरे दरभंगा वासियों को, हमारे सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल के जितने लोग हैं उनको, आपके मीडिया पर्सन जितने हैं, पुलिस प्रशासन, सबों को इस नव वर्ष 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नव वर्ष सबके लिए बहुत ही अच्छा संदेश लेके आए, सबके जीवन में खुशहाली बनी रहे, ये मेरी शुभकामनाएं सबको। रिंकू कुमार झा मेरा नाम है, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल के मैं डायरेक्टर हूँ। इस न्यूज के प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। लालबाग में स्थित मिथिला विश्वविद्यालय के प्रक्षेत्रीय कार्यालय में शिक्षक, कर्मचारी एवं पेंशनर संघ के समन्वय समिति की हुई बैठक। रविवार को मिथिला विश्वविद्यालय के प्रक्षेत्रीय कार्यालय लालबाग में मिथिला विश्वविद्यालय एवं संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी एवं पेंशनर संघ समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में दरभंगा के अलावा पटना से भी कई पदाधिकारीगण मौजूद थे, जिन्होंने बिहार सरकार के द्वारा थोपे जा रहे कई निर्णयों के आलोक में अपनी अपनी बातें कही तथा आने वाले समय में काला बिल्ला लगाकर काम करने एवं आंदोलन करने का भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौजूद लोग। बिहार राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ पटना में बैठक हुई थी 24 तारीख को, जिसमें शिक्षक संघ के पदाधिकारी पटना में थे। वहाँ अरुण कुमार, संजय कुमार सिंह, अमरीश शांडिल और महासंघ के अध्यक्ष इंदिरा प्रसाद झा जी, ब्रजकिशोर सिंह। तो ये बैठक हुई थी और उस बैठक में निर्णय लिया गया था कि अगला कार्यक्रम जो है सो विश्वविद्यालय स्तर पर जो है सो होगा। उसी दरमियान और उसी आलोक में आज मिथिला यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक बैठक है, जिसमें निर्णय लिया जाएगा। और निर्णय वही है निर्धारित कि 9 तारीख को काला बिल्ला लगा करके महाविद्यालय विश्वविद्यालय में 9 जनवरी 9 जनवरी, हाँ 12 जनवरी को प्रक्षेत्र मिथिला विश्वविद्यालय में मुख्यालय पर सामूहिक अवकाश पर रहते हुए प्रदर्शन किया जाएगा और ज्ञापन जो है सो कुलपति। किस चीज़ को लेके ज्ञापन देंगे, क्या मांग है? जो समस्या है, संवैधानिक जो अधिकार है उसका भी हनन होने मतलब किया जा रहा है। और संघ संगठन के बारे में भी है कि ऐसे भी हमारी आवाज़ जो है सो सुनने को कोई तैयार नहीं है। संघ संगठन के माध्यम से भी आवाज़ पहुंचाते हैं, उसको भी बंद करने का जो है सो ये साजिश जो है सो हो रही है। और जो राज्यादेश सरकार का भी है, उसको भी आपको कई जगह पर जो है सो मानने को तैयार नहीं है पदाधिकारी। तो ये बात कहाँ जा कर के कहेंगे? वो कहने का जगह भी जो है सो समाप्त करने की स्थिति में। ऐसी स्थिति में सारे शिक्षक, कर्मचारी ये जो है सो इस परेशान है कि अपनी बात रखने के लिए भी जगह जो है सो छीना जा रहा है। और वो संवैधानिक अधिकार है सभी का कि अपनी बात को कहीं रख सकते हैं। तो उसी के दरमियान में ये बैठक निर्धारित है और ये बैठक में जो निर्णय होगा उसके बाद। आपका परिचय? मेरा नाम विनय कुमार झा, प्रक्षेत्रीय मंत्री, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिषद दरभंगा, सदस्य दरभंगा। महाविद्यालय
कर्मचारी संघ है ये। और यहाँ पे माननीय समन्वय समिति के अध्यक्ष महोदय एवं सभी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के से आए सभी कर्मचारीगण, शिक्षेतर कर्मचारीगण, राज्य सरकार के प्रधान सचिव के तानाशाही की रवैये के जवाब देने के लिए आज बैठक हो रही समन्वय समिति की। हम लोग आज समन्वय समिति की बैठक में अभी शुरुआत हुई है और शुरुआत होने के बाद जो जैसा निर्णय होगा उस स्तर से काम किया जाएगा। ये रेखा कुमारी और के पाठक का जो फरमान है इसको हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम लोग सभी संगठन जो है शिक्षक, शिक्षेतर, मिथिला विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ है, कॉलेज संघ जितना भी है सब एक होकर हम लोग 9 तारीख को जो यहाँ पर निर्णय लिया गया है काला बिल्ला का, जो पटना से निर्णय है जो लिया जाएगा, जो काला बिल्ला लगाया जाएगा। और 12 तारीख के बाद 12 तारीख को सामूहिक वह अवकाश है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शंकर प्रसाद सिंह, मिथिला विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ अध्यक्ष दरभंगा। नव वर्ष को लेकर शहर में भीड़ बढ़ने की संभावना को देखते हुए यातायात पुलिस ने की विशेष व्यवस्था, बड़ी गाड़ियों पर रहेगी रोक। नव वर्ष को लेकर शहर में भीड़ बढ़ने की संभावना को लेकर यातायात पुलिस ने विशेष व्यवस्था की है। खासकर नव वर्ष में विश्वविद्यालय कैंपस में लोगों की अधिक भीड़ जमा हो जाती है, इससे जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसे देखते हुए यातायात पुलिस ने 4 चक्का वाहन को पार्किंग को लेकर विशेष व्यवस्था की है। यातायात थाना प्रभारी नीलमणि रंजन ने बताया कि जो 4 चक्का वाहन दिल्ली मोड़ की ओर से आएंगे उनके लिए बाग मोड़ से लेकर बेला मोड़ तक सड़क के किनारे वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है। केवल उस वाहन को विश्वविद्यालय कैंपस में जाने की अनुमति होगी जिसमें बुजुर्ग लोग सवार होंगे। अगर इस रास्ते में इमरजेंसी वाहन गुजरते हैं तो उन्हें जाने की छूट मिलेगी। थाना प्रभारी ने लोगों से अपील की है कि अधिक से अधिक लोग नव वर्ष के दिन 2 पहिया वाहन का उपयोग करें ताकि सड़क पर जाम की समस्या न लगे। दरभंगा के नागेंद्र झा स्टेडियम में दरभंगा जिला एथलेटिक्स संघ के द्वारा 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का हुआ समापन। सफल प्रतिभागियों को दिया गया प्रशस्ति पत्र। रविवार को मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में स्थित नागेंद्र झा स्टेडियम में दरभंगा जिला एथलेटिक्स संघ के द्वारा 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन का समापन किया गया। बता दें कि इस 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता में कई प्रकार के खेल का आयोजन किया गया था, जिसमें जिले भर के 400 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया और 200 से अधिक खिलाड़ियों को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस बारे में आयोजक का कहना है कि जो भी खिलाड़ी यहां सफल हुए हैं उन्हें राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में भेजा जाएगा और वहां भी वे नाम रोशन करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं आयोजक। दरभंगा जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के द्वारा एक डिस्ट्रिक्ट मीट कराई जा रही है। तो यहाँ पे दरभंगा जिला के जितने भी प्रखंड से आए हुए खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर शिरकत किए हैं और अपनी अपनी प्रतिभा दिखाए हैं। कहाँ से खिलाड़ी आए हैं? ये लगभग दरभंगा के हर एक कह सकते हैं प्रखंड से आए हैं और जहाँ पे स्कूल्स हो, कॉलेज के भी बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट किए। कितने खिलाड़ी आए होंगे? लगभग यहाँ पर 400 के आसपास इसमें खेल में भाग लिए हैं। किस किस एज का? एज भी बटा हुआ है? हाँ, एज ग्रुप जो आपका रहा है यहाँ पर 14 14 साल से कम, 16 साल से कम, 18 साल से कम और सीनियर ग्रुप का ये इवेंट कराया गया है लड़कों और लड़कियों के लिए। सफल प्रतिभागियों के लिए क्या किया गया? सफल प्रतिभागियों के लिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, सर्टिफिकेट दिया गया है और आगे आने वाले राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हम लोग उनका चयन किए हैं और उनको राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उनको भेजेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम यशपाल कुमार हुआ। क्या है आप? मैं दरभंगा जिला एथलेटिक्स संघ का सचिव हूँ। अयोध्या धाम से पहुंची पूजित अक्षत का शहर भर में लेकर किया गया भ्रमण। 2 जनवरी से प्रखंडवार में किया जाएगा वितरण। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त नेतृत्व में अयोध्या धाम से आए पूजित अक्षत का प्रखंड एवं
अन्य पंचायत और वार्ड नगर के में वितरण किया जाएगा, जिसमें दरभंगा भ्रमण भी कलश को लेकर पुनीत अक्षत कलश को लेकर किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गावाणी मातृशक्ति एवं सभी संघ के अनुसार एक संगठन इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। यह शोभा यात्रा श्यामा मंदिर परिसर से प्रारंभ हुई, जो मिर्जापुर लालबाग होते हुए दरभंगा टावर हसन चौक होते हुए पुनः श्यामा मंदिर पहुंची, जहां यह यात्रा समाप्त हुई। वहीं 2 जनवरी से दरभंगा जिला के सभी प्रखंड और पंचायत में अक्षत वितरण कार्यक्रम संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रारंभ किया जाएगा। तो ये वही जो राम रचि राखा, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, गौरव की बात है। मिथिला के जितने भी हम लोग मिथिलावासी हैं, हम लोग गौरवान्वित हैं और बहुत ही उत्साह है हम लोगों के अंदर कि हमारे प्रभु श्री राम दरबार में आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं और अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण में गर्भगृह में प्रभु श्री राम 22 तारीख को विराजमान होंगे। यह हम सभी सनातनियों का जीत है और मैं आपके प्रेस के माध्यम से उन कार सेवकों के परिवार का आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद व्यक्त करता हूँ, जिनका इस कार्य में जिस समय आंदोलन चली थी उस समय उन लोगों ने बलिदान दिया। मैं उन सभी को आभार प्रकट करता हूँ, उसके परिवार को। दरभंगा जिला का 150वां स्थापना दिवस पर नेहरू स्टेडियम में विभिन्न खेल प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। दरभंगा जिला का 150वां स्थापना दिवस समारोह रविवार को मनाया गया। इस अवसर पर स्थानीय नेहरू स्टेडियम लहरियासराय में विभिन्न खेल प्रतियोगिता कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर भूमि सुधार उपसमाहर्ता दरभंगा सदर संजीत कुमार, जिला खेल संघ के सचिव जितेंद्र सिंह ने उद्घाटन किया। दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में विपिन कुमार झा, सहायक प्रशासनिक पदाधिकारी दरभंगा एवं राष्ट्रीय खिलाड़ी श्याम कुमार झा ने सहयोग प्रदान किया। इस अवसर पर उपस्थित खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए उन्होंने बच्चों के माता पिता, उनके शिक्षक एवं खेल गुरु के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि खेल मानव जीवन की संजीवनी, देशभक्ति का पाठ पढ़ाने वाला गुरु एवं हर परिस्थिति में नहीं डिगने वाला अक्षय शक्ति प्रदान करता है। उन्होंने आगे कहा कि खेल की ऊर्जा ऐसी होती है कि वह विषम परिस्थिति में भी अपने स्वस्थ तन एवं मस्त मन के आधार पर अपना लक्ष्य प्राप्त करता है। ये हमारे 150वीं जिला स्थापना दिवस के अवसर पे की जा रही है। हम लोग वासुदेव मिश्र हाई स्कूल से आए हैं और हमारे यहाँ के बच्चे जो है 1600 मीटर में अभी भाग लिए हैं, अभी लॉन्ग जंप में जा रहे हैं भाग लेने। और अच्छा, अभी जो है इन्होंने प्रथम तृतीय स्थान लिया है 1600 मीटर की दौड़ में और अभी जो है लॉन्ग जंप में ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि वहाँ भी ये लोग बहुत अच्छा जो है नंबर लेकर आए। जी, मेरा नाम वर्षा कुमारी है। वैसे मैं कंप्यूटर टीचर हूँ, बट मेरा स्पोर्ट्स में हमेशा से इंटरेस्ट रहा है, तो इसलिए मैं सारे बच्चों को जो है प्रोत्साहित करती हूँ और यहाँ लेकर आई। हमारे स्कूल से टोटल बच्चे यहाँ 10 आए हैं प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। 3 बच्चे चुने जा चुके हैं और ऐसा आशा है कि हमारे यहाँ 10 में से 7 बच्चे तो प्राइज लेकर ही जाएंगे। 150वीं स्थापना दिवस का समारोह दरभंगा जिला के लिए और इस अवसर पर आयोजित है जिला प्रशासन दरभंगा की ओर से खेल की प्रतियोगिता, जिसमें बालक और बालिका दोनों संवर्ग से अंडर 17 में प्रतियोगिता कराई जा रही है। 1600 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, हैंडबॉल और वॉलीबॉल, इतनी प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ कराया जा रहा है। इन सभी प्रतिभागियों के परिणाम आ जाने के बाद इस ऑडिटोरियम में सायंकाल जिला के जो भी पदाधिकारी वहाँ रहेंगे वो उनको पुरस्कृत करेंगे। यही प्रतियोगिता है। कुल कितने प्रतिभागी इसमें हिस्सा ले रहे हैं? इसमें करीब 250 से ऊपर प्रतिभागी हैं और विभिन्न स्थानों से और विभिन्न विद्यालय से भी आए हैं। क्योंकि इसमें केवल अंडर 17 का मानक रखा गया है, तो कोई जरूरी नहीं कि किसी विद्यालय से ही हो। अगर वो ग्रामीण क्षेत्र में भी रहते हैं और ऐसे बच्चे भी अगर यहाँ आना चाह रहे हैं तो उनको मौका दिया गया है। दरभंगा राज परिसर में नव वर्ष की तैयारी करने को लेकर जुटने लगे लोग, बाहर से भी पहुंचने लगे दुकानदार। रविवार को दरभंगा राज परिसर में बाहर से कई दुकानदार अपनी दुकानदारी को लेकर पहुंचने लगे हैं,
जिसका वजह सोमवार को होने वाले नव वर्ष की तैयारी को लेकर है। इस बारे में दुकानदार का कहना है कि हम लोग बाहर से आए हैं और झूले लगा रहे हैं और हम लोग कुछ नए साल में कमा लेंगे। आपको यह बता दें कि राज परिसर में जिले भर के लोग जुटते हैं। इस परिसर में मां श्यामा मंदिर के साथ ही कई देवी देवताओं के मंदिर एवं मनोकामना मंदिर भी है, जहां लोग साल के पहले दिन आकर पूजा पाठ करते हैं। इसी परिसर में दो विश्वविद्यालय हैं, जहां लोग आते हैं और पिकनिक मनाने के साथ साथ मनोरंजन भी करते हैं। झूला लगा रहे हैं। किस लिए? कमाने के लिए। क्या है सो? नया साल। कब? कल। कौन सा जगह? राज में। कितना दिन के लिए लगाइएगा? बस कल के लिए। कहाँ से आए हैं? आए हैं कम से। क्या नाम है? नाम से